हाँ, राधे-राधे, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज है एकादशी, सुबह 5 बजे से हो गई थी दिन की शुरुआत। वैसे कल मैं आई थी अपने मायके से, तो रात में काफ़ी लेट हो गई थी। तो सुबह 5 बजे उठ गई थी मैं, उसके बाद यहाँ पे मैंने मंदिर की लाइट जला दी, बाहर जाके बजरंगबली के दर्शन कर लिए थे और उसके बाद मैं उसके बाद अपने डेली के काम जो होते हैं साफ-सफाई के, वैसे आज गुरुवार है। गुरुवार के दिन आपको पता ही कि मैं पूरे घर का पोछा वगैरह नहीं लगाती। वैसे तो मैं 2-4 दिन से यहाँ नहीं थी, तो फिर भी मैं ना पूरे घर का झाड़ू लगाऊँगी और रसोई का और भगवान के यहाँ, चौक के यहाँ का पोछा लगा दूँगी। और ऊपर गई थी मैं पौधे देखने कि पौधों के क्या हाल-चाल है। तो पानी आ रहा है ना, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई हुई है। कुछ फूल भी बहुत प्यारे-प्यारे से फूल खिले हुए हैं और ये कुछ नीम की निंबोली है जो मैं इन पौधों के लिए ही लाई हूँ। इसमें अगर बाँट के डालेंगे ना, तो इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। और सुबह-सुबह अभी है ना, कितना टाइम हो रहा है, 5:58 हो रहा है और सूर्योदय देख सकते हो आप, सूर्य कितने ऊपर आ गया है। और यहाँ के सारे काम निपटा के मैं फिर चली गई थी स्नान वगैरह करने। तो एकादशी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए, सुबह 8 बजे से पहले-पहले। और सिर वगैरह हमें धोना नहीं है इस दिन, सिर नहीं धोना है। और गुरुवार है तो गुरुवार के दिन भी वैसे भी सिर नहीं धोया जाता और एकादशी है तो वैसे भी सिर नहीं धोया जाता। और सिर नहीं धोना है, उसके अलावा जैसे अभी स्नान करा ही था मैंने और नल आ गया था। नल का पानी भरना था तो मैंने मोटर वगैरह चला के मटकी भर ली थी ताज़े पानी की, ताकि गोविंद पे स्नान कर लेंगे। और ये जो हम जल चढ़ा के आएँगे मंदिर में, ये भी मैंने ताज़ा भर लिया। फिर तुलसी मैया की पूजन कर दी। तुलसी मैया को आज जल नहीं चढ़ाया जाता है। जैसे एक दिन पहले हम अच्छे से चढ़ा दें ना एकादशी के पहले, तो अच्छा होता है। और अगर ज़्यादा गर्मी हो तो हम चढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आज जो है निर्जला एकादशी, तो आज तो नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि तुलसी मैया जो है भगवान के लिए निर्जला एकादशी का व्रत रखती हैं। तो तुलसी मैया को जल नहीं चढ़ाया मैंने, बस ऐसे ही धूप दीप से पूजन कर दी। फिर यहाँ पे कोटा जा रहे थे ये बच्चों के पास, तो इनके सासू माँ के व्रत है और मेरे व्रत है। तो हम जैसे सासू माँ और हम खाते हैं, मतलब पहले खाते थे हम खिचड़ी वगैरह सब, और अभी भी खाते हैं। जैसे मंदिर में कलश वगैरह रख के और फिर हम जल भी ले लेते हैं और जैसे फलाहार ले लेते हैं। और ये जा रहे थे कोटा, तो बच्चों के जैसे उनके गुरुवार भी था जयू के, तो उसको भी खिचड़ी पसंद है उन दोनों को, तो उनके लिए मैंने बना दी। यहाँ पे सासू माँ ले गई थी खीर, उनको थोड़ा काम था तो अभी वो खीर खा लेंगे, फिर बाद में खा लेंगे खिचड़ी। तो मैंने एक बार और आलू चढ़ा दिया, खिचड़ी बना दी और आलू चढ़ा दिए थे, ताकि एक बार जैसे यश को सब्जी पसंद है तो वो आलू की सब्जी मैं उसको बना दूंगी। और यहाँ पे मैं पूजा के काम भी करती जा रही हूँ और अपने किचन के काम भी करती जा रही हूँ। तो मैंने जोत जला दी है, उसके अलावा कुंज का स्नान, सभी देवताओं का स्नान मैंने करवा दिया है। तो उत्तर पूर्व दिशा में मैंने चौकी लगा ली, उस पर लाल पीला वस्त्र बिछा लिया, कुंज को बिठा दिया, गणपति जी की स्थापना हमने इसमें कर दी। और विष्णु जी की प्रतिमा हो तो वो आप रख सकते हो। सभी को टीका चंदन जल तिल अर्पित करने के बाद पुष्प अर्पित करेंगे। और यहाँ पे दीपक की पूजन भी मैंने कर ली। तो दीपक में है ना, हमें तिल जरूर से डालने हैं, इससे काफ़ी अच्छा माना जाता है दीपक में तिल डालना। जैसे जैसे तिल चटकेंगे वैसे वैसे हमारे पाप दोष का निवारण होगा। तो सभी को मैंने पुष्प चढ़ा दिए हैं। पुष्प जैसे हमारे ऊपर अभी खिले हुए थे तो वही ले आई थी मैं। और कलश के ऊपर हमें चीनी और आम रखना है। अगर आप चाहें तो जो जल है ना, मीठा जल चढ़ाया जाता है, जैसे शरबत का भोग भी लगता है। तो मैंने जो दूध रखा है ना, मीठा दूध रखा है, उसमें चाहे तो हम रूह-अफ़ज़ा वगैरह डाल सकते हैं। तो हम जो कलश रख रहे हैं उसमें भी थोड़ी-सी चीनी, और मैंने चीनी उसमें डाल दी है, थोड़ी ऊपर रख दी है। जो कलश है ना, वो ढक के ले जाना है। आम, केला, तरबूज, खरबूज, मतलब खरबूज आप रख सकते हो। और उसके अलावा जो ब्लाउज पीस है वो आप ले जा सकते हो। जो बीजना होता है ना, जो हवा उड़ाने का, वो भी आपको ले जाना है। तो आप ये सब चीज़ें मंदिर में दान करेंगे। तो ये चीज़ें तो मैं कलश और आम वगैरह में ले जाऊँगी, और जो बीजना है ना, वो मैं मंदिर से ही ले लूँगी, वहीं पे मिल जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे सभी की पूजन वगैरह करने के बाद इस तरह से आरती कर दी कि 3 बार जल वार के हमने सभी को आरती दे देनी है, खुद भी आरती ले लेनी है।
और इस तरह से मेरी पूजन संपन्न हुई और मैंने फिर हाथ में जल लेकर जो है संकल्प भी छोड़ा। और उसके अलावा माला मुझे करनी थी अभी, तो मैंने 2 माला की थी और एकादशी की कथा मैंने इसी समय पढ़ ली थी। और फिर मंदिर जाके आने के बाद मैंने विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का जो 1000 नाम है ना वो किया था। और कथा मैंने आपको पहले वीडियो में बता ही रखी है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा महिमा है एकादशी के व्रत की। निर्जला एकादशी का व्रत अगर हम पूरी विधि विधान से करते हैं तो हमें सभी एकादशियों का फल मिलता है। अभी आप कथा के थोड़े से वचन सुन सकते हो। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान है। वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करे। राजन, जल नाशोच और मरणाशोच में भी एकादशी। इस तरह से कथा हमें पूर्ण कर लेनी है। कथा सुनने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो आपको कथा पूरी सुननी है। हाथ में आप तिल और पुष्प ले सकते हो और फिर कथा सुने। गणपति जी की कथा भी आप सुन सकते हो और फिर आप एकादशी की कथा सुन लीजिए और फिर गणपति जी की सुन लीजिए। इस तरह से दोनों कथा सुनिए और जो है संकल्प लेना है कि भगवान मेरे व्रत को पूर्ण करने में मेरा पूर्ण सहयोग करे और कोई भी त्रुटि हो तो उसे क्षमा। तो सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं जा रही हूँ मंदिर। तो जो कलश है ना, इस पर एक तो ब्लाउज पीस रखना है और क्या रखना है इस पर, एक जो बीजना रखते हैं हम, तो वो हम मंदिर से लेंगे। अभी तो ये वाला कलश में ले जा रही हूँ। यहाँ भगवान के यहाँ मैंने ये चीज़ें रखी हैं, खीर भी रखी है और दूध रखा है, मतलब शरबत चढ़ाया जाता है, तो शरबत की जगह मैंने दूध रख दिया। इसमें आप रूअफ़ज़ा डाल सकते हो। और यहाँ पे ये कलश की पूजन मैंने कर दी है, तो ये मैं ले जाने वाली हूँ। इसमें चीनी रख ली है, इसमें चीनी डाल दी है। तो अब मैं जाऊंगी मंदिर और जो उमा भाभी है उन्होंने फ़ोन कर दिया था तो वो भी चल रहे, तो वो बाहर आ गई थी और ये भी इनके भी मैंने पूरा सामान पैक कर दिया था, तो ये भी कोटा के लिए निकल गए थे। फिर हम मंदिर पहुंच गए थे और यहाँ पे कलश चढ़ाने के बाद हम पहुंच गए थे घर। तो यही करते हैं इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा अगर आप नए हो तो, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये हमारे राम मंदिर में रामचंद्र जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी विराजमान है। फिर मैं सासू माँ के लिए भी पंचामृत लेके आई।